हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मेंस जो है क्लियर नहीं कर पाता है। हम प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन प्री क्वालिफाई करने के बाद भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद भी हम मेंस जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जो वीडियो है बहुत लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। एंड थोड़ा सा मतलब जो है आपको मेरे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा और एंड तक प्लीज़ बने रहेगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम पीओ एग्ज़ाम्स की, हम मेनली जो है पीओ को लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लर्क की प्रिपरेशन हो ही रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पीओ की, तो पीओ जो है एग्ज़ाम जो है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 फेज़ में होता है। सबसे पहले होगा प्री क्वालिफाई करोगे तो आपको मिलेगा देने को मेंस क्वालिफाई करने पे मिलता है इंटरव्यू, एंड आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि हमारा जो है पेपर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। तो अगर बात करें हम प्री की, तो प्री में क्या रहा, प्री में जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, वो 1:10 का होता है। 1:10 का मतलब क्या है कि अगर एक वैकेंसी है तो उस एक वैकेंसी के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्री क्वालिफाई करने वाले हैं वो कितने रहेंगे, 10 रहेंगे, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 100 ले लें तो तो क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो क्वालिफाई करेंगे प्री को, वो कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो 1000 या फिर जो 10 स्टूडेंट्स हैं, ये अगर सपोज करिए मेंस के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो जो रेशियो होता है, जो सिलेक्शन रेशियो होता है मेंस का, वो होता है 1:3। 1:3 का मतलब क्या हो गया कि अगर जो एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट होंगे वो कितने होंगे, 3। यानी जो 10 स्टूडेंट प्री में गए थे उस एक वैकेंसी के लिए, उस एक वैकेंसी में से अब बस 3 लोग जो हैं वो इस मेंस की जो मेंस को है वो क्लियर करने वाले हैं। या फिर अगर हम 100 वाला एग्जांपल लेके करें, 100 वाला एग्जांपल लें तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट, तो क्या था, 1000 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था प्री। अब इस 1000 स्टूडेंट में से बस 300 जो है स्टूडेंट्स जो है वो मेंस क्लियर करने वाले हैं, एंड इन्हें ही जो है मौका मिलने वाला है क्या, इंटरव्यू देने का। क्योंकि आज हमारा फोकस जो है वो मेंस को लेके है, तो इंटरव्यू पे हम बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 10 में से 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो रह जा रहे हैं। क्यों रह जा रहे हैं, आज हम यही देखने वाले हैं। काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद भी, काफ़ी सारा अपना टाइम डिवोट करने के बाद भी अगर आप मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो काफ़ी जो है वो डीमोटिवेशन होता ही होता है इंसान। तो आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे कि क्यों, क्या ऐसा रीज़न रहा है कि हम जो है अभी तक मेंस क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बनिए रहेगा। और एक जेंटल रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको जो है वो, कोई भी अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे मेंस क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसके जो है 2 कारण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मेंस के मॉक ना देना, एंड सेकंड रीज़न क्या होता है, जीके वीक होना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मेंस के मॉक ना देना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि वो जो है मेंस के मॉक नहीं दे रहे होंगे। आप जो है, आपको लगता होगा कि भाई 2.5 से 3 घंटे का एक पेपर होने वाला है, इस 2.5 से 3 घंटे को वेस्ट ना करके से अच्छा है कि हम जो है वो थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें। मतलब इतना 2.5 से 3 घंटे अगर हम पढ़ेंगे तो जाने कितना ही पढ़ लेंगे, बजाय इसके कि हम मॉक लगे। जो मेंस के मॉक देना जो है, हमें फुल वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। हमारे आसपास वाले भी हमें यही गाइड करते हैं कि हमें मॉक्स जो है वो मेन के मॉक्स नहीं लगाने चाहिए। तो एक बात बताइए, जब आप प्री की तैयारी आपने स्टार्ट की थी, जब आपने प्री की तैयारी स्टार्ट की थी तो आप मॉक्स देते थे, अच्छे खासे मॉक्स लगाते थे। आपकी स्टार्टिंग में जो है वो 10-15 मार्क्स आए होंगे, वो भरते 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 कहीं 60-70 आने चालू हुए, तब जाके आपका जो है मेंस में वो प्री जो है क्लियर होना चालू किया। लेकिन बात करते हैं मेंस की, तो भाई मेंस के आप मॉक लगाना चाहते ही नहीं हो। भाई क्यों नहीं लगाना चाहते हो, मुझे पहले तो ये बताओ। प्री के लिए तो आप दिन रात कई कई मॉक लगा रहे हो। आप एक एक पेपर में, लाइक IBPS PU प्री है तो उससे जाने से पहले आप 20-20 मॉक लगा के जा रहे हो। लेकिन अगर मेंस की बात आती है तो मेंस में आप एक भी मॉक लगा के नहीं जाना चाहते हो। तो भाई मॉक लगाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मॉक लगाना इम्पॉर्टेंट है क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमने मॉक्स लगाना स्टार्ट तो किया, लेकिन मॉक में क्या हुआ, 200 में से 10 से 15 मार्क्स आए। और जब 10 से 15 मार्क्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने ऐसे 2-4 मॉक और दिए तो हमारा जो है मोटिवेशन और डाउन हो जाएगा, और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो भाई हम कैसे करेंगे। तो मैं बता दूँ
कि ये सबके साथ होता है, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। तुम कोई स्पेशल नहीं हो जिसके 200 में से स्टार्टिंग में जब मॉक देना चालू कर रहे हो मेंस के 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब भी नहीं दिया ना, 10 से 15 मार्क्स देख के आप डर गए और फिर भी आपने मेंस का मॉक नहीं दिया, तो भाई तुम एग्ज़ाम में कैसे कर लोगे। मतलब अभी जब तुम्हारे पास इतना टाइम है और तुम मतलब बिल्कुल अपने क्या कहते हैं कंफर्ट जोन में बैठ के आप पेपर नहीं देना चाह रहे हो, तो मेंस में मतलब वहाँ एग्ज़ाम में ऐसा कौन सा जादू होने वाला है आपके साथ कि आप वहाँ लगा लोगे। तो आपको मेंस के मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे। अब एक एक करके सारे सब्जेक्टों पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसे करना है और किस तरीके से मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी जैसे आज कल ले लीजिए, आप कल से स्टार्ट करिए मॉक लगाना। तो कल क्या करना है, आपको मेन का मॉक लगाना है। जब आप मेंस का एक मॉक दोगे तो आप देखोगे स्टार्टिंग में 10 से 15 ही मार्क्स आएंगे आपके 200 में से, ज़्यादा नहीं आएंगे। मैं बात करके चल रही हूँ उन वीक स्टूडेंट्स की जिसके बहुत कम मार्क्स आने वाले हैं। तो आपके सपोज करिए कि 10 से 15 ही मार्क्स आए, तो इसमें आपको डरना नहीं है बिल्कुल। आप पूरा जो है 2 से ढाई घंटे, जो जितना भी 2.5 से 3 घंटे जितना भी टाइम लग रहा है बिल्कुल दें। आप पे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है बिल्कुल ना बने, लेकिन आप पूरा टाइम जो है वो मॉक को डिवोट करोगे। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, एंड फिर उसके बाद अगर 10-15 मार्क्स भी आ रहे हैं दैन दे आर गुड एनफ। अब गुड क्यों है मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 10-15 मार्क्स हैं इसे आप कैसे 70-80 तक ले जाएंगे। एक एक करके एक एक को डिस्कस करते हैं। आज आपने मॉक लगाया, आज जब आपने मॉक लगाया तो उसे वहीं बस मार्क्स देख लीजिए और वहीं की वहीं बंद कर दीजिए। मतलब अभी आपको कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी 3 घंटे दे चुके हो और 3 घंटे देने के बाद आई डोंट थिंक आपको और उस पेपर में घुसने की ज़रूरत है। आप कुछ और करिए, आपको कुछ मतलब ऐसे ही कुछ इन्जॉय करना है तो इन्जॉय करिए, आपको कोई अपने घर के काम है वो कम करिए, या कुछ पढ़ना है तो वो पढ़िए। आज तो उस मॉक को बंद कर ही दीजिए, क्योंकि माइंड बिल्कुल जो है एकदम ब्लॉक हो गया होगा। भाई 200 मार्क्स का पेपर, एक आध भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, एंड अब अगर इसे एनालाइज करने गए तो कुछ भी नहीं होगा। आज इसे बंद कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, रोज़ 2 घंटे, मतलब आज पेपर दिया है तो आज के बाद कल, परसों एंड आफ्टर दैट डे, मतलब परसों के बाद आपको हर 2 घंटे जो है इस पेपर को देने हैं। और इस पेपर को तब तक देने हैं जब तक एक एक क्वेश्चन जो है आप इसका सॉल्व ना कर लें। ठीक है, एंड फिर जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगी, फिर उसके बाद आप दूसरा मॉक लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हमें पेपर देना है। ठीक है, किस तरीके से पेपर देना है और उसके बाद एनालाइज किस किस टाइम पे करना है, मतलब कितना कितना टाइम देना है। लेकिन एनालाइज करना भी इतना आसान तो होगा नहीं। तो अब हम एक एक सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो है वो एनालिसिस की जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग की बात की जाए तो जो प्री की रीजनिंग होती है और जो मेंस की रीजनिंग होती है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब ये बिल्कुल ही बहुत, आई थिंक सबसे ज़्यादा टिपिकल जो होती है वो रीजनिंग होती है। तो अब आपको क्या करना है, आपने पेपर दिया, उसमें चाहे आप पे एक भी पजल सॉल्व हुई या एक भी क्रिटिकल रीजनिंग का आप आंसर दे पाए या नहीं दे पाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप एक एक क्वेश्चन को उठाइए, एक एक पजल्स को उठाइए और उसे सॉल्व करिए। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में जो है आपको एक एक घंटा, आधा घंटा लग जाए उसको सॉल्व करने में, लेकिन आप जो है बिल्कुल अपना फोकस होके पजल सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद एक बार क्या कहते हैं, नेट पे भी उस तरह की पजल्स देखिए कि वो कोई टीचर जो है उससे कैसे पढ़ा रहा है। क्या है कि हमारी अप्रोच जो है वो ठीक है, एक अप्रोच है, हम एक अप्रोच लगा रहे हैं, लेकिन एक टीचर जो है वो उसी चीज़ को ना बहुत ही आसान तरीके से बता देता है कि हाँ ये तरीका ऐसा भी हो सकता था एंड इतनी आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता था। तो सबसे पहले तो आपको खुद सॉल्व करके देखना है, खुद सॉल्व हुए चाहे नहीं हुए, हो चाहे नहीं हो, आपको एक बार ये भी देखना है कि किस तरीके से जो है ये टीचर्स जो हैं इसे सॉल्व कर रहे हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग का क्या होगा, लाइक अगर क्या कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक कॉज इफेक्ट का क्वेश्चन आया, तो आप पहले उसका खुद आंसर देखें कि क्या हो सकता है, एंड फिर उसके बाद जो है उस चैप्टर को जाके उसके अपने कॉन्सेप्ट किया करें। लाइक कॉज एंड इफेक्ट का है तो कॉज एंड इफेक्ट का देख लिया, कोई और चैप्टर आता है क्रिटिकल रीजनिंग का तो उसका देख लिया कि किस तरीके से ये जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करें। एंड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने के बाद देखें कि क्या कहते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे जैसे एक एक चैप्टर आता जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग का, और जैसे जैसे आप इसे इंटरव्यू पे वो क्या कहते हैं नेट पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी सर्च करके देखेंगे,
तो आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है क्रिटिकल रीजनिंग का भी क्लियर होता जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर आप जब पजल्स जो है खुद सॉल्व करेंगे तो आपके जो माइंड का जो है सोचने समझने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। एंड प्लस एक बार आप जब यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है तो आपको जो है वो उसका छोटा जो है सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में जब आप मॉक के टाइम जब स्टार्टिंग में मॉक देना चालू करोगे ना तो आप पे जो है बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मतलब एक आध क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी नहीं होने वाला है। तो आपको उस समय तो चिंता करनी नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कह रखा है। लेकिन एनालाइज करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप जब आप क्या कहते हैं एनालाइज करोगे ना, तो जब जैसे एक एक क्वेश्चन उठाओगे, एक तो मेंस में होता क्या है क्वांट में, वो मोस्टली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, डीआई होते हैं। डीआई चाहे वो ग्राफ बेस्ड डीआई हो सकते हैं या फिर कैसलेट डीआई हो सकती है, ठीक है। मेन तो यही रहेगा। तो अब क्या होगा, जो ये डीआई है वो सिर्फ डीआई ही नहीं है, मतलब डीआई का कॉन्सेप्ट तो लगना ही लगना है सिर्फ, और उसके साथ चैप्टर बेस्ड का भी लगना है। चैप्टर का मतलब क्या हो गया, लाइक जो डीआई है वो उसमें उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है, प्रोबेबिलिटी का होना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डीआई हो सकती है। हो सकता है कि उसमें स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो रहा है। हो सकता है उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो वर्क से रिलेटेड होना है। हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होना है। तो ये डीआई जो है नॉर्मल डीआई ना होके ये क्या है, ये चैप्टर बेस्ड डीआई है। और चैप्टर बेस्ड डीआई करने की आपको आदत तो नहीं है, लेकिन आदत नहीं है इसका मतलब ये नहीं है आदत डेवलप नहीं की जा सकती है। एनालाइज करते समय हम वही करने वाले हैं। आप जब एक एक क्वेश्चन को उठाओगे, मतलब एक एक डीआई को उठाओगे और उसे करोगे ना, तो हो सकता है समय लगे। मैं मानती हूँ कि समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 90% चांसेस हैं कि आप जो है उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड आप ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हो सकते थे। एंड स्टिल अगर आप उन लोगों में से कि नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करो, उस तरीके की डीआई जो है नेट पे सर्च करो और देखो कि इस तरीके की डीआई कैसे सॉल्व होती हैं। एक तो आपको काफ़ी सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो कि मेंस की डीआई करवा रहे होंगे। मैंने अपने टाइम पे अमर सर को फॉलो किया था। उनके में तो बिल्कुल जो है वो लिख भी देते हैं कि ये प्री की है, ये मेंस की है। तो उनके में जो मेंस की जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आप लगा के देखते हो तो आप पाओगे कि वैसे क्वेश्चन जो इतना कठिन लग रहा है, लेकिन जब सर सॉल्व कर रहे हैं तो वो इतना आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो आप भी करोगे ना तो आपको भी वो क्वेश्चन जो है वो आसान लगने लग जाएंगे। बस स्टार्टिंग में जो है आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। और टाइम भी कैसे देना है, रोज़ 2 घंटा। मैंने आपको ज़्यादा टाइम देने को थोड़ी कह रही हूँ। आप 2-2 घंटे भी अगर पूरे पेपर को कितने भी दिन में एनालाइज कर ले जाते हो ना, तो आपके जो है वो मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये हो गई मैथ की बात, क्वांट को लेके सारे हो गए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में तो है, मैंने तो कभी इंग्लिश का मेंस का सेक्शन एनालाइज नहीं किया है। एंड एनालाइज ना करने का रीज़न यही है कि वो जो इंग्लिश आने वाली है वो क्या होती है, वो मोस्टली जो है वो आपकी रीडिंग हैबिट करती है। मतलब मेंस की अगर क्या कहते हैं इंग्लिश की बात करते हैं तो कुछ नहीं है, बस आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी आपके पास मतलब रीडिंग स्किल्स हैं उतना ही अच्छा आपको जो है मेंस में इंग्लिश में मार्क्स लाने वाले हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो मैंने आपको बता ही रखा है, एक वीडियो मैंने डाली थी कि किस तरीके से इंग्लिश इंप्रूव की जाती है। मैं ऊपर आई बटन में डाल ही दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और बाकी आपको क्या करना है, आप जब मॉक लगा रहे हो ना, उसी वक्त जो है आपको जितना भी टाइम है वो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप उसे बिल्कुल टाइम देके करें। धीरे धीरे जो है वक्त जो है वो कम होता जाएगा। मतलब जो जैसे आप सपोज करो 40 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, 40 आते हैं आई गेस, 40 या 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, ठीक है। 35 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके ना आप 35 में से 30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाओगे। एंड आपकी एक्यूरेसी भी जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। तो आपको एनालाइज करते वक्त तो कुछ भी एनालाइज नहीं करना है, बस जो मैंने इंग्लिश के लिए बताया अपनी एक वीडियो में आप उसे जाके चेक कर लीजिए कि किस तरीके से इंग्लिश प्रिपेयर की जाती है। एंड जब आप मॉक लगा रहे हैं तो उस समय बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको दीजिए। जितने भी क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं उतने लगाइए, लेकिन अच्छे से लगाइए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश तीनों ही पे बात कर ली थी। एंड अब हम सेकंड देखेंगे। अब जो है हम दूसरा जो मैंने आपको रीज़न बताया था वो क्या था, जीके में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी और उसमें बता दूंगी कि किस तरीके से जीके प्रिपेयर की जा रही है। और भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको जीके आप रट नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी ना किस तरीके से आपको रटना है। और अगर आपने ऐसा फॉलो किया तो मैं बिल्कुल आप
गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगे। आप मेंस सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कट ऑफ जो है वो 75 जा रही है, तो मैं मान रही हूँ कि 20-25 का जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप इस तरीके से, जो भी मैंने आपको पूरा तरीका बताया, इस तरीके से करके देखिए। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 मॉक भी इस तरीके से लगाएंगे ना, तो 10th मॉक के बाद आपको जो एक रिजल्ट जो है वो मिलने लगेगा एंड यू वुड बी हाईली सेटिस्फाइड विद इट। और जैसे जितने जितने आप मॉक लगाते रहोगे, उतने उतने जो है मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होते जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मेंस के मॉक लगाइए। और आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत है, आप कमेंट सेशन में बताइए। आप लोग बताते भी हैं और मैं उनका रिस्पॉन्ड करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से उसकी वीडियो बना पाऊँ। वैसे अभी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे बैंक भी जाना होता है, एंड फिर बैंक जाने के बाद वीडियो बनाना थोड़ा टिपिकल तो हो ही जाता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो जो है बना सकूँ। और एक और बात, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है, मतलब तब लगता है कि हाँ थोड़ा, मतलब अगर लेजीनेस, मतलब आलस आ भी रहा होता है ना, तब भी लगता है कि हाँ चलो बना देनी चाहिए। भाई आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, इतना तो बनता ही है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जो है वो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट बेल आइकन हिट करें, एंड और लोगों के साथ शेयर करें जिनके मेंस जो है क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं उनकी हेल्प कर पाई तो मेरी लाइफ में इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।